जब कथा प्रारंभ हुई तो बिना बुलाए, आज हम कथा करते हैं तो पहले तो इनविटेशन कार्ड लोगों के लिए बनवाओ, फिर उनको भेजो, फिर घर घर फिर फोन करो, फिर व्हाट्सएप करो, फिर ये फिर वो, तब लोग आते हैं और उसमें भी नहीं आते। लेकिन पहले जब कथा प्रारंभ हुई तो योगेश्वरो व्यास पराशरौचो छाया सुकोजा जलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। कौन कौन आया? योगेश्वर, व्यास, पराशर, जाजली, जन्नु आदि आदि ऋषि मुनि, और अकेले नहीं, सपरिवार सह पुत्र शिष्या, पुत्र शिष्यों समेत, और स्वस्त्री अपनी पत्नी के साथ। देखिए, इन 4 कामों में पति पत्नी का साथ होना जरूरी है। पहला, जब आप तीर्थ यात्रा करें तो अकेले ना करें, आप हवन करें अकेले ना करें, कथा सुने, और गृहस्थ है तो सपत्नी, पत्नी है तो पति के साथ, पति है तो पत्नी के साथ कथा सुने। तीर्थ यात्रा भी साथ हो, हवन साथ, और किसी उत्सव में यदि जाते हैं तो साथ में जाएं, ये शास्त्र कहता है। देखिए, जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया अंत में, तो मैया सीता अयोध्या में नहीं थी। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि राम, आप यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन सीता की अनुपस्थिति में यज्ञ का कोई फल नहीं मिलना आपको। राम जी ने कहा, फिर क्या किया जाए? तब ऋषियों की सहमति और सम्मति से स्वर्ण की सीता बनवाई और अपने वामांग में उस स्वर्ण की मूर्ति को स्थापित किया। तब राम जी का वो यज्ञ पूरा हुआ। सपत्नी फल नहीं मिलता, इसलिए इतने बड़े ऋषि मुनि जो हैं सब पत्नियों के साथ, जो गृहस्थ हैं वे पत्नियों के साथ अपने पुत्र शिष्यों समेत पहुंचे हैं, सपरिवार, बिना बुलाए कथा में। और उसी कथा में पहला आश्चर्य देखने को मिलता है। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जो भक्ति दुबली पतली काली हो चुकी थी, जो डंडे की समान दुबली हो गई थी, चिंता में ग्रस्त थी, बाहर से देखने में भली सुंदर थी, लेकिन भीतर से जो टूट चुकी थी, वो भक्ति उठ करके खड़ी हो गई। जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे, जिनके बाल बगले की तरह सफेद हो गए थे, जब भागवत की कथा की ध्वनि उनके कानों में पड़ी तो वे उठ करके हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, जहां के तहां स्वस्थ युवा बन गए और तीनों चिल्लाते हुए श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद कहते हुए गए और कथा में सबसे आगे जाकर के बैठे। पहला आश्चर्य ये कि जो बिल्कुल जिनकी उम्मीद नहीं थी ये कभी जागेंगे, वो ज्ञान वैराग्य उठ कर के खड़े हो गए। जो भक्ति अंदर से टूट चुकी थी, वो भक्ति अपने आप प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ती है। ये कथा का फल था। पहला आश्चर्य तो ये हुआ उस कथा में, और दूसरा आश्चर्य ये हुआ है जब कथा प्रारंभ हुई तो छोटे से बाल कृष्ण कथा में पधारे हैं। देखा सिर्फ 5 लोगों ने, सनत कुमारों ने और नारद जी ने। प्रभु चले आ रहे हैं, छोटी सी उम्र, 5 वर्ष का बालक, पैरों में पायल, कमर में करधन, गले में बैजंती माला, पीले पीले वस्त्र, घुंघरारे बाल, सांवरी सूरत, बड़े बड़े कटीले नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर अधर, सुंदर कपोल, सुंदर दंतावली, मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराता हुआ बालक चला आ रहा है। कैसे हैं प्रभु? चले आ रहे हैं ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय।
चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। छोटे से प्रभु है तो वैसे ही चटक मटक से छैल छबीले ठुमक ठुमक के चले आ रहे हैं। और तुलसीदास जी का वो भजन याद आता है, ठुमक चलत रामचंद्र